कंपटीशन की हिस्ट्री के दो ऐसे प्लेयर मानो जिनके ईगो को किसी ने हर्ट कर दिया। दो डेफिनेटली दो बेस्ट प्लेयर, लेकिन जिस तरह से ललित और जिस तरह से आयरी कमबैक कर रहे हैं, मानो किसी ने उनके ईगो को हर्ट कर दिया। मतलब ये जो परफॉर्मेंसेज हैं ये जनरल टाइम में नहीं आती हैं कि भाई, जैसा मैंने पिछली बार कहा था कि यार आप एक फाइफर लेते हो ये बड़ा मुश्किल होता है, फिर आप अगले मैच में फिर लेते हो तो आप दुनिया में गाते हो कि भैया मैंने दो मैच में बैक टू बैक फाइफर लिए। आप फिर ले लेते हो तो आप कहते हो यार ये तो हैट्रिक हो गया फाइफर का। बट यार मजाक बना रखा है। मतलब आप खुद सोचो कि अभी कुछ दिन पहले जब ललित ने दो मैच में 4 विकेट लिए थे तो बड़ा आइडियल नॉर्मल चल रहा था। शहाब अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, विकेट पे विकेट ले रहे थे और पीएम को भी ना बड़ा सेटल चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ दीपेंद्र सिंह आयरी के बैट से रन नहीं आ रहे थे और हम सब सवाल कर रहे थे, बिकॉज जाहिर सी बात है जब परफॉर्मेंस नहीं होती है तो लोग सवाल करते हैं और वहीं जब परफॉर्मेंस होती है तो हम ही आकर के तारीफ करते हैं। और जिस तरह से आयरी रन बना रहे हैं, आप खुद देखो। अभी मैं आयरी के बारे में डिटेल बात करूंगा, लेकिन आप देखो कि कहीं ना कहीं लोग ये कहने लगे कि यार ठीक है, माना कि T20 वाले टाइप की परफॉर्मेंस आ रही है, आप आके जल्दी फटाफट रन बना रहे हो, बट कोई प्रॉब्लम, अगर रन इसी तरह से आप बनाते रहोगे तो प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तब होती है जब आप 10-10 मैच 12-12 मैच खेल कर चले आते हो और आपके बैट से रन नहीं आते हैं, खास करके ओडीआईज में। और वहीं दूसरी तरफ ललित तो एक किसी अलग कैटेगरी में जा रहे हैं। मतलब अभी पिछले दिन जब मैंने वीडियो बनाई थी जहां पर ललित की बात कर रहे थे, काफी लोगों ने उस स्टेटमेंट पर अग्री करा था कि ललित जो है वो फिलहाल इस मोमेंट पर संदीप से बेहतर हो गए हैं। लेकिन अब यार मुझे लग रहा है कि वो तो लीग से ही आगे निकल रहे हैं। मतलब एक दो मैच में आप विकेट लेते हो, आप 100 विकेट की तरफ पहुंच रहे हो। आप इस टूर्नामेंट की हिस्ट्री में बहुत जल्दी 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन जाओगे। अभी कुछ दिन पहले आपने शहाब आलम को पीछे छोड़ा था, अब आप देखो कि धीरे धीरे कहाँ निकलते हुए चले जा रहे हैं। और यार पता पहले सॉरी, पहले ये बंदा फाइवर लेता है, फिर धीरे धीरे अपना मैजिक दिखाता है। बट अब ये ना मैंने क्यों लिखा एब्सोल्यूट बीस्ट, बिकॉज ये एक नॉर्मल परफॉर्मेंस नहीं है, ये बिल्कुल एब्सोल्यूट बीस्ट वाली परफॉर्मेंस है कि आप हर मैच में आ रहे हो और सामने वाली टीम को आप ना एकदम खत्म कर दे रहे हो। बिकॉज आप देखो कि एनपीसी जो है वो लगातार मैचेस जीत रही है और उसके कुछ ऑब्वियस रीजंस हैं कि भाई कुशल जो है वो रन्स करे। हालांकि पिछले दो मैच में बैक टू बैक वो डक पर चले गए, बट वहां पर फिर आई नीर रन्स कर दिए। और रन्स भाई करे ना करे, आकर के पहले तो ललित 5-6 लेकर चले आते हैं और अब तो रन्स भी धीरे धीरे वो कम करते जा रहे हैं। भाई 5 विकेट ले रहे हैं, 7 रन दे रहे हैं, तो अगर इतने कम टाइम में, हालांकि मुझे पता है दूसरी तरफ गुलशन भी विकेट ले रहे हैं और गुलशन की भी परफॉर्मेंस अच्छी आई जिस वजह से वो हेल्प किया, बिकॉज ललित को नीचे वाली विकेट ज्यादा मिली एंड दैट्स द रीजन कि गुलशन को मैन ऑफ द मैच मिला। हालांकि ये थोड़ा सा पॉइंट ऑफ डिस्कशन जरूर बना कि यार फाइफर ली एक बंदे ने, हाँ माना कि नीचे आकर ली, बट अगर ऊपर भी करता तो उतनी जल्दी लेता, बिकॉज 7 ही रन कुल उसने दिए हैं। उसका स्पेल भी ऐसा नहीं है कि कंप्लीट हो गया था एंड ऑल दैट। सो यस, एक डिस्कशन का पॉइंट जरूर है, लेकिन ललित की तारीफ में भाई कसीदे पड़ जा रहे हैं। बिकॉज जिस तरह से एक अनबीटन स्ट्रीक कंटिन्यू कर रही है पुलिस, वो जबरदस्त है पीएम कप में। और जिस तरह से ललित और गुलशन ने एक डोमिनेशन विक्ट्री एक बार फिर से गंदगी प्रोविंस के सामने दिखाई, वो जबरदस्त है। और अगर आप ललित के नंबर्स देखते हैं, पिछले 6 मैचेस में 26 विकेट ले चुके हैं। शुरू के दो मैच अगर आप हटा दो, 4 विकेट हटा दो, तो 22 विकेट, हाँ 22 विकेट हो जाएंगी 4 मैचेस में। सो जिस तरह से ललित 4 कंसेक्यूटिव 5 विकेट हॉल लेकर के बैठे हुए हैं, ये अब कोई भी ओपोनेंट उनके सामने आ रहा है उससे वो घबरा रहे हैं। 19 मार्च को उन्होंने 5 ले ली, सुदय पश्चिम के खिलाफ जब वो खेल रहे थे 17 मार्च को, तब 6 विकेट ली थी 15 रन दे करके। उससे पहले जब वो मधेश के सामने खेल रहे थे 15 मार्च को, वहां भी उन्होंने 5 विकेट्स ली थी 28 रन दे करके। और आम पुलिस के सामने जब वो खेल रहे थे तब भी 18 रन पर 6 विकेट लेकर गए थे 14 मार्च को। सो एकदम ऐसा भी नहीं कि बहुत लंबा ड्यूरेशन, 14 से 19 के बीच में अगर आप 4 5 विकेट हॉल ले लेते हो तो ऑब्वियसली ये एक क्रेजी नंबर है और किसी भी बॉलर के लिए ये ड्रीम नंबर है जो नहीं अचीव होता है। मतलब ये वो ड्रीम नंबर नहीं है जो इजीली अचीव हो जाता है, ये वो ड्रीम नंबर है जो अचीव नहीं हो पाता है। और हाईएस्ट विकेट टेकर अगर आप देखेंगे, अब देखो पिछले मैच हम बात कर रहे थे कि भाई शाह आलम से बहुत क्लोज क्लोज चल रहे हैं, बट अब देखो अब कितना डिफरेंस हो गया। ललित ने 6 मैचेस में 26 विकेट लिए और एवरेज कितना है, 3.8 का एवरेज है। 3.8 मतलब इतना जबरदस्त एवरेज मुझे नहीं याद मैंने किसका देखा है कि 6-7 एक टूर्नामेंट में 3 के एवरेज से कोई गेंदबाजी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ शहाब आलम है जिनका 6 मैच में 15 विकेट। आप सोचो 15 और 26 इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया। और शहाब जो कि बेस्ट बॉलर हैं, वो 13 के एवरेज से गेंदबाजी कर रहे हैं। सो वो भी अच्छा, 13 का एवरेज, वेरी गुड एवरेज। बट देन आप उनके सामने अगर 3 का एवरेज ले आओगे किसी का, तो जाहिर सी बात है कि यार मतलब आप कहां से कंपैरिजन करोगे इतना ज्यादा अगर डिफरेंस ला करके कोई खड़ा कर देगा तो। और इस वजह से सिर्फ और सिर्फ 92 रन पर गंदगी प्रोविंस जो है वो ऑल आउट हो गई और नेपाल पुलिस क्लब को चेज करने में कुछ भी नहीं लगा। 16 ही ओवर में मैच को जो है वो खत्म कर दिया। और अर्जुन साउद
नॉट आउट रहे। हालांकि कुशल बटल जो है वो डक पर चले गए, 2 बैक टू बैक डक्स आ गए हैं और यस थोड़ा कंसर्निंग जरूर है बिकॉज यार रन आ रहे थे, हाफ सेंचुरीज आ रही, 2 हाफ सेंचुरी आ चुकी है इनकी, सो हाफ सेंचुरीज आ रही थी, रन आ रहे थे और इससे पहले से करते हुए आ रहे थे तो बहुत प्रॉमिसिंग चल रहे थे, बट अचानक से 2 बैक टू बैक डक सेम ग्राउंड पर थोड़ा सा कंसर्निंग है, बट वी होप के ये जो है यहीं पर खत्म हो जाए और दोबारा से रन करना शुरू कर दे। बट यस दीपेंद्र सिंह आयरी, अगर आप आयरी के बारे में बात करोगे, आयरी एक बार फिर आते हैं, तेज तर्रार खेलते हैं, 53 54 रन स्कोर करते हैं और बता देते हैं कहीं ना कहीं कि भैया अगर फास्ट खेलना है, तेज खेलना है तो मैं वहां पर माहिर हूं। लेकिन मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, आयरी को जज तब किया जाता है और करना भी चाहिए, मतलब इसमें गलत भी नहीं है, जब शुरू के विकेट्स गिर जाएं और आपको एक बड़ा टोटल चेस करना हो। अगर आपको 60 70 रन 80 रन बच रहे हैं चेस करने के लिए और आयरी बैटिंग करने आ रहे हैं और प्रेशर नहीं है, क्योंकि आयरी पर सवाल लोग तब नहीं उठाते हैं जब, मतलब आप हो सकता है आप बोलो कि यार जब रन कर रहा है तभी आप क्वेश्चन उठा रहे हो, मैं क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, इन जनरल व्यू जो है वो यही है कि आयरी अगर तब जा, बिकॉज फिनिशर का मतलब ये है कि भाई आप नॉर्मल मैचेस तो फिनिश करोगे ही करोगे, विच इज अ वेरी गुड थिंग, लेकिन जब प्रेशराइज वाला मैच है जहां पर आपको एक्चुअली में 30 में 50 चाहिए, विकेट्स नहीं है, क्लोज मैचेस है, वहां पर जब आप मैचेस जिताओगे तो वो थोड़ा सा आपकी वैल्यू में बहुत ऐड करेगा। और अगर ओडीआईज में लंबी इनिंग जब खेलनी होगी कि शुरू के 3 4 विकेट जल्दी गिर गए और आप आ गए हो 20 25 ओवर में और वहां से आप पूरा 50 ओवर तक लेकर जाते हो, वहां पर जो है, बिकॉज आयरी इज बेस्ट इन व्हाट ही इज डूइंग, आयरी इस चीज में बहुत अच्छे हैं कि भाई प्रेशर कम है और कम बॉल में ज्यादा रन बनाने वो कर देंगे, लेकिन जब 5 लेट से के 20 25 ओवर रह रहे हैं और उनको पूरा 20 25 ओवर खेलना है, वहां पर थोड़ा सा कंसर्निंग हो जाता है। बाकी यस एट दिस मोमेंट ही इज बैक जिस तरह से वो खेलते हैं एंड यस इट्स अ वेरी ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड थिंग। और अगर आप इनफैक्ट हाईएस्ट रन गेटर देखोगे पीएम कप में इस वाले, तो उसमें वो टॉप 5 की लिस्ट में भी आ गए। सो अगेन जहां पर रन नहीं आ रहे थे वहां पर टॉप 5 की लिस्ट में आ गए आप, तो ये तो जाहिर सी बात है, अच्छी बात है। आप देखो सबसे ऊपर त्रित दास हैं, फिर उसके बाद पवन सराफ हैं, फिर तुंगाना है और फिर उसके बाद आयरी हैं। आयरी ने तब जिस तरह से वो रन कर रहे हैं 198 हो चुके हैं उनके, और धीरे धीरे वो मुश्किल से 30 40 रन उनको और करने, या एक आध मैच में हाफ सेंचुरी और लगा देंगे तो ये जो है टॉप 3 में आ जाएंगे और फिर धीरे धीरे ये और ऊपर आ सकते हैं अगर इसी तरह का रन जो है वो कंटिन्यू रखा उन्होंने तो। खैर जैसा मैं कह रहा था कि गुलशन के बारे में, कि गुलशन ने ऑब्वियसली अच्छी बॉलिंग की और गुलशन हमेशा ऑन एंड ऑफ आकर के वो परफॉर्म करते हैं, चाहे वो नेपाल के लिए खेल रहे हो या फिर यहाँ एनपीसी के लिए खेल रहे हो। और एनपीसी यार एक स्ट्रॉन्ग टीम है, दैट्स अ रीजन कि वो ग्रुप स्टेज में बैक टू बैक विक्ट्रीज जो रजिस्टर कर रही है, उनके पास टीम बहुत अच्छी है, जिस टीम में ललित भी है, जिस टीम में कुशल बुटेल भी है, जिस टीम में गुलशन भी है, जिस टीम में आयरी भी है, सो ये एक स्ट्रॉन्ग टीम है और कोई भी टीम जो है वो उनके सामने आकर के परफॉर्म नहीं कर पा रही उतनी अच्छी तरह से। और आज गुलशन ने एक जबरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस दी जहां पर उन्होंने 4 विकेट लेकर गए और 5.25 इकोनॉमी रहा उनका। वहीं अगर ललित की बात करोगे, सो ललित 5.2 ओवर्स में 7 रन देकर के 5 विकेट लेकर चले गए 1.3 की इकोनॉमी से। सो यस ललित की बॉलिंग अभी किसी और लेवल पर है, वो मतलब अभी एकदम वो अपने ड्रीम जो कहते हैं ना पर्पल पैच पर, वो पर्पल पैच पर चल रहे हैं और एकदम ड्रीम उनकी विकेट आ रही हैं। जितनी विकेट वो लेकर जा रहे हैं उतने तो प्लेयर्स रन नहीं मारते हैं जब वो पूरे फॉर्म में होते हैं, तो सो यस ऑब्वियसली दिस इज एक्सेप्शनल। लेकिन यस इस टीम में कुशल बुटेल के डक्स पर थोड़ा सा कंसर्न जरूर रेज होगा, फैंस के बीच में थोड़ा कंसर्न जरूर रेज होगा। हालांकि दोनों डक्स जो हैं वो सिद्धार्थनगर क्रिकेट ग्राउंड पर आए और 2 जो इससे पहले उनकी हाफ सेंचुरीज आई थी वो अलग ग्राउंड पर आई थी। सो देखना ये होगा कि भाई किस तरह से कम बैक करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुशल बुटेल स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप ओवरऑल भी देखोगे तो लास्ट पीएम कप में 10 सेंचुरीज लगी थी, इस बार सिर्फ 2 सेंचुरी लगी है। ये कहीं ना कहीं बताता है कि बैटर्स जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। हम बहुत सारे लो स्कोरिंग मैचेस भी देख रहे हैं, इसका एक रीजन ये जरूर है कि टीयू की जो बैटिंग कंडीशन है उसको मिस किया जा रहा होगा, लेकिन अब सिर्फ टीयू नहीं रहेगा, नेपाल में अब मल्टीपल ग्राउंड्स हैं और इन मल्टीपल ग्राउंड्स पर आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करके आना पड़ेगा, बिकॉज टीयू में खेलते खेलते आप उसके लिए रेडी हैं, लेकिन अब आप टीयू से बाहर निकल रहे हैं, आप एक्स्ट्रा टेक आ रहे हैं, आप मल्टीपल ग्राउंड्स में खेल रहे हैं। सो वो जो ग्राउंड्स हैं वो ग्राउंड किस तरह से ट्रीट करते हैं, किस तरह से एक्ट करते हैं, बिकॉज आई डोंट नो, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था और उससे पहले वाली वीडियोस में भी कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था, तब मैंने उन पर रिप्लाई किया था कि इंडिया में सारे मैचेस नहीं आ रहे हैं और जो क्योंकि यहाँ सारे मैचेस नहीं आ रहे हैं तो यस कुछ स्कोर कार्ड से, कुछ क्लिप्स से, कुछ और अलग अलग जगह से, ESPN क्रिकेट इन्फो से सारा डेटा निकालना, जैसे पिछले कुछ मैचेस की जो मैंने आपको विकेट्स बताई ललित की, तो वो सारी मैंने वहीं से निकाली है। फिर उसके अलावा अगर आप हाईएस्ट रन गेटर्स, हाईएस्ट विकेट टेकर, सो ऑब्वियसली आई एम कीपिंग अ ट्रैक ऑफ ऑल दीज थिंग्स, लेकिन मैचेस नहीं देख पा रहे हैं बिकॉज यहाँ सारे मैचेस नहीं आ रहे हैं। एक आध मैच अगर आ जाता है वो भी उसमें थोड़ी देर बाद आ जाता है कि नॉट टू बी टेलीकास्टेड इन योर कंट्री, बिकॉज कुछ टाइम पहले अगर मेरे पास कुछ लिंक्स भेजी लोगों ने कि आप यहाँ मैच देखो, उनके पास मैच आ रहा था, बट जैसे ही मैंने क्लिक किया बिकॉज इंडिया के वर्जन पर खुल रहा है वो, तो वहाँ पर वो नॉट टू बी टेलीकास्ट आता है, फिर VPN डालो,
कभी एक्सेप्ट करता है, कभी मतलब आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ टेक सैविनेस, तो वहाँ पर ये है कि शायद और लोग देख पा रहे होंगे वीपीएन से, बट मैं काफ़ी बार शायद फेल हो जा रहा हूँ वहाँ पर, बट स्टिल येस आई एम कीपिंग अ ट्रैक, और ये ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी, बिकॉज आगे जब मैचेस शुरू होंगे तो ये परफॉर्मेंसेस काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी, तो वहाँ पर इन परफॉर्मेंसेस का ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी होगा। सो येस, ललित एक एक्सेप्शनल फॉर्म में चल रहे हैं, एक एब्सोल्यूट बीस्ट बन करके आगे आ रहे हैं, और द इंटायर नेपाल फैन वुड वांट कि ये ऐसे ही कंटिन्यू रहे, और अब आप नहीं कह सकते हो यार कि अंडररेटेड है या बात नहीं हो रही, बिकॉज बात हो रही है, बट ऐसी परफॉर्मेंसेज आएगी, और अब बात नहीं होगी तो कब होगी। सो भाई ये परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल हो गई है, और संदीप और ललित की कंपैरिजन मैं करने को नहीं कह रहा हूँ, बट हाँ मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि नेपाल फैंस चाहेंगे कि भाई अब संदीप भी आ जाएं, और वो भी अपने अच्छे विकेट वाले फॉर्म में आ जाएं, और दोनों मिल करके फिर नेपाल की स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, और आगे जाकर के जब CWC L2 के मैचेस हों तो वहां पर ये दोनों मिल करके कंबाइंड एफर्ट डाल करके, बिकॉज अब नेपाल को मल्टीपल विक्ट्रीज चाहिए टेबल में ऊपर आने के लिए, बिकॉज एक तो ओडीआई स्टेटस है, दूसरा वर्ल्ड कप में क्वालिफिकेशन है, दोनों अभी फिलहाल मुश्किल दिख रही है, और दोनों के लिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज भी चाहिए, और ये परफॉर्मेंसेज जो प्लेयर्स की आ रही हैं हम चाहेंगे कि यही वहां पर भी कंटिन्यू हो सके। खैर, हाउ डू यू रेट ललित, आप कमेंट्स में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।